प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में बहुत ही सुंदर ग्रंथ देखने वाले हैं। ये ग्रंथ है श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज का, जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रवचन कहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर। और इस ग्रंथ को बनाया है मनोज पब्लिकेशन ने। काफ़ी सुंदर तरह से इसको बनाया भी है, काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी भी है इसकी। अभी पूरा वीडियो आप देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और काफ़ी समय से ये मेरे पास है, आज इसका वीडियो अपलोड कर रहे हैं चैनल पे। उम्मीद है आप लोग सब देखेंगे, लाभ उठाएंगे। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर इसमें प्रवचन करे हैं। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर प्रवचन की किताब के लिए कई पब्लिकेशन प्रिंट करती है, लेकिन ये मुझे मनोज पब्लिकेशन की काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी भारी भरकम है ये, लगभग 3 किलो के आसपास इसका वेट होगा। मोटाई भी काफ़ी है। आप मूल्य क्या है, कितने पेज हैं, कैसी प्रिंटिंग क्वालिटी है, आप स्वयं देखिएगा वीडियो में। ये सब बनावट वाली बातें हैं कि किस प्रकार से ग्रंथ को बनाया गया है, किसी का प्रचार हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में कथा प्रवचन जो है बहुत ही उच्च कोटि के हैं, बहुत ही मजा आता है पढ़ने में। इस ग्रंथ के कुछ स्कंद हमने पढ़ के इस चैनल पे अपलोड भी करे थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख भी सकते हो उनको, आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा किस प्रकार की इसमें कथा वस्तु मिलेगी आपको। और ज़्यादा बेहतर से देखने के लिए चलते हैं कैमरे की स्क्रीन। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, बहुत ही सुंदर आज ग्रंथ दिखाने वाला हूँ एक आपके लिए, जो कि श्रीमद् भागवत रहस्य नाम से आपको मिल जाती है। बहुत ही सुंदर ये किताब है, ये ग्रंथ है। अगर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए सरल शब्दों में समझना है तो इसमें बहुत ही सुंदर श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज के कथा प्रवचन मिल जाते हैं। बहुत ही सुंदर तरह से महाराज जी ने समझाया है भागवत महापुराण की सभी कथाओं के लिए। इसके मैंने कुछ स्कंद के वीडियो आपको पढ़ के सुनाए भी हैं, आप चाहो तो उन वीडियो को देख भी सकते हो। तो मुझे ये बहुत सुंदर किताब लगी। किताब को देखते हैं। देखिए, विस्तार से श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत रहस्य नाम से किताब मिलती है, सरल हिंदी भाषा में प्रवचन। तो महाराज जी के बहुत ही सुंदर प्रवचन है। ये महाराज जी का फोटो है और कुछ इस प्रकार से ये ग्रंथ मिल जाता है। साइड में आप देखोगे तो देखिए महाराज जी का एक फोटो यहाँ पे दिया गया है और श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत रहस्य इस नाम से ये ग्रंथ देखने में आता है। मोटाई आप देखिए, काफ़ी मोटाई है इस ग्रंथ की। इस भागवत नवदीप से देखिएगा, चौड़ाई देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी है, ऊंचाई भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, 1-1.5 इंच लगभग ज़्यादा ही है ये तो मोटाई। और साइड से देखिए मोटाई कुछ इस प्रकार से है। और ये है इसका बैक कवर, श्रीमद् भागवत रहस्य। और जिस प्रकाशन से ये पब्लिश होता है वह है मनोज पब्लिकेशन। मूल्य है इसका 600 रुपये। 10% डिस्काउंट के साथ मुझे ये पड़ा था, 550 के आसपास मैंने इसको देके खरीदा था। और लास्ट वाले पेज पे देखिए कुछ सुंदर बातें लिखी गई हैं, देखते हैं। श्रीमद् भागवत को हिंदू धर्म के पुराण साहित्य में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है। विद्वानों का मानना है कि समग्र दर्शनों को जाने बिना इस महापुराण के रहस्य को समझ पाना, उसे सर्वजन सुलभ कर पाना असंभव है। इसमें धर्म और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को भी महर्षि व्यास ने उद्घाटित किया है। प्रेमा भक्ति का भी ऐसा पुट दिया गया है कि वैष्णव जन इसे साक्षात कृष्ण रूप में ही देखते पूजते हैं। उनकी दृष्टि में अन्य विचार और चिंतन भले ही बुद्धि को संतुष्टि प्रदान करते हों, लेकिन जीवन की कृतज्ञता तो भागवत धर्म अर्थात प्रेमा भक्ति के जागरण से ही होती है। तभी तो श्री विष्णु के अवतार महर्षि व्यास को आत्मतुष्टि इस भक्ति में सराबोर महापुराण की रचना के बाद ही मिली। वाणी से श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन, कानों से भगवान की कथा का श्रवण, नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन तथा हाथों से श्री कृष्ण सेवा अर्थात इंद्रियों और मन को श्री कृष्णमय करना ही तो भागवत धर्म है। इसी का उपदेश और संदेश दिया है अपनी मधुर और ओजस्वी वाणी में कथा व्यास श्री डोंगरे जी महाराज ने। भक्ति और ज्ञान के अनूठे सम्मिश्रण के रूप में प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत के रहस्य को उद्घाटित करने वाले उनके दिव्य प्रवचन हिंदी भाषी श्रद्धालुओं के लिए तो बहुत ही सुंदर बात ये लिखी है। मनोज पब्लिकेशन का ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और बहुत ही कम पैसों में ये मिला है। ऐसा नहीं है इसके लिए कोई 1500 या 2000 रुपये पे करने पड़े हैं। 550 के आसपास मैंने ये खरीदा था, तो बहुत ही सुंदर मुझे लगा। अंदर आप देखेंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाइज, प्रिंटिंग वाइज ये आपको अच्छा लगने वाला है और कथा तो इसमें सुंदर है ही। तो अब चलते हैं इस ग्रंथ में अंदर, देखते हैं इस ग्रंथ को विस्तार से। तो देखिए, इसकी सबसे पहले बनावट की अगर बात की जाए तो बनावट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है इसकी हार्ड बाइंडिंग के साथ और इसके ऊपर एक है जैकेट लगी हुई, आप देख पा रहे होंगे। जो इसकी हार्ड बाइंडिंग है उस पर भी सेम जैसी जैकेट पे ये चित्र है, उसी प्रकार से ये सेम चित्र इसके अंदर भी दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से सेम चित्र है। अगर ये इसकी जैकेट अगर हट भी जाती है तो अंदर जो है सेम प्रिंटिंग इसके कवर पे भी आपको मिलने वाली है। तो इस प्रकार से इसकी बनावट है। वो यहाँ पे कुछ वचन छापे गए हैं और ये है एक काफ़ी मोटा पेज,
जो बाइंडिंग के साथ ही आता है और ग्रंथ को सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ से प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत रहस्य। प्रेमा भक्ति का व्याख्यान करने वाले महापुराण पर दिए गए प्रवचनों की समुद्र प्रस्तुति श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज। और देखिए मनोज पब्लिकेशन का ये ग्रंथ है। यहाँ देखिए मनोज पब्लिकेशन कुछ वेबसाइट दी गई है, लेकिन वेबसाइट पे मैं गया था तो वेबसाइट पे कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध हो नहीं पाई थी। और ये तृतीय संस्करण है 2021 का, तो ये आपको वेबसाइट से तो मिलने से रहा, क्योंकि वेबसाइट अपूर्ण है इनकी। मैंने विजिट किया था इनकी वेबसाइट को, कोई ज़्यादा हेल्प मिल नहीं पाई थी। आपको अगर ऑनलाइन ख़रीदना है तो आपको दूसरी वेबसाइटों पे जाना पड़ेगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको 150 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे उपलब्धता इसकी हो जाएगी और आपको मिल भी जाएगा। और आपके आसपास अगर कोई दुकान है धार्मिक ग्रंथों की तो वहाँ पे ये मिल सकता है, एक बार पता कीजिएगा। यहाँ देखिए निवेदन दिया गया है प्रकाशक महोदय की ओर से, अगर निवेदन को पढ़ें। श्रीमद् भागवत को भक्त समुदाय में अत्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त है। श्री कृष्ण के भक्त वैष्णवों का तो ये सर्वप्रिय और सबसे आदरणीय ग्रंथ है। वे इसे श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह मानते हैं। अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवत के महात्मा का बखान किया गया है। सर्व स्वीकृत श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में पद्म पुराण से उद्धृत महात्मा से, जिसे इस ग्रंथ का अभिन्न अंग माना जाता है, इसी बात की पुष्टि होती है। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत को विद्वत्ता की कसौटी कहा है, क्योंकि षड दर्शन के ज्ञाता की ही इसमें गति संभव है। कई आधुनिक विचारकों का मानना है कि श्रीमद् भागवत में दी गई कई प्रक्रियाएं, कथाएं और प्रतीक भौतिक विज्ञान के ऐसे रहस्यों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें भाषा की भिन्नता के कारण सामान्य ही नहीं, विशिष्ट बुद्धि रखने वाले लोग भी समझ नहीं पाते। इसमें दिए गए भौगोलिक तथ्यों और सृष्टि संबंधी विवेचन को बिल्कुल अस्वीकार कर देना वैज्ञानिक सोच को नकारने जैसा ही है। आगे के पैराग्राफ में देखिए पढ़ते हैं। कथा व्यास श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथाओं में छिपे प्रतीकों को जहां अपनी मधुर वाणी द्वारा उजागर किया है, वहीं चरित्रों के माध्यम से मानव मूल्यों का सामान्य भाषा में सुंदर विवेचन भी किया है। श्री रामचंद्र डोंगरे जी ने इन प्रवचनों को पढ़कर लगता है कि भक्त होने का अर्थ है एक आदर्श मनुष्य बनना, और यह भी कि जो मनुष्य नहीं बन सकता वह भक्त क्या बनेगा। इस दृष्टि से मनुष्य बनने के लिए तन, मन और बुद्धि को एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण से होकर गुजरना पड़ता है। लोग इस बात पर भी कभी गंभीरता से नहीं विचार करते कि एक अच्छा प्रोफेशनल व्यवसायी, ब्यूरोक्रेट और प्रबंधन बनने के लिए जब एक विशेष प्रकार के गुण को विकसित करना जरूरी होता है, तो उन मानव मूल्यों से स्वयं को संस्कारित करना कितना आवश्यक है, जिनके बिना किसी भी प्रकार के सद्गुणों के विकास और विस्तार की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती। श्री डोंगरे जी जैसे महापुरुष इस विशेष उद्देश्य के लिए ही निस्वार्थ भाव से कृत संकल्प होते हैं। इन्हीं के लिए देव ऋषि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में कहा है, ये स्वयं तरते हैं और अपने संपर्क में आने वालों को भी तारते हैं। ये तरने तारने की परंपरा को बनाए रखना ही तो समूची मानवता की सच्ची सेवा है। इस ग्रंथ को आप तक पहुंचाते हुए हमें आत्मतोष है कि डोंगरे जी महाराज ने जिस आश्रय से श्रीमद् भागवत महापुराण के रहस्यों का उद्घाटन किया, उसे प्रसारित और प्रचारित करने में हमें भी सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भागवत धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले श्रद्धालु भक्तों के लिए ग्रंथ उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो ये जो है प्रकाशक महोदय हैं सावन गुप्ता, इनकी ओर से ये निवेदन मिल जाता है। बहुत ही सुंदर बात बताई है यहाँ पे प्रकाशक महोदय ने कि जीवन जीने के लिए जो है भी एक तरह से विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम दूसरे कामों के लिए ट्रेनिंग करते हैं, उसी प्रकार से एक जीवन जीने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ कौशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो कि आप ऐसे महापुरुषों की शरण में जाएंगे तो आपको अवश्य मिलने वाली। यहाँ पे देखिए भागवत महात्मा यहाँ पे दिया गया है। भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी की प्रति कथन, ये सब मैं आपको पढ़ के पहले ही सुना चुका हूँ। और विषय सूची की अगर बात की जाए तो विषय सूची में आपको विस्तार से दिखाता हूँ। सबसे पहले है भागवत का उद्देश्य और उसका महात्मा, सत्य, चित और आनंद का वर्णन, परमात्मा का दर्शन और दर्शन के 3 प्रकार, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, श्री कृष्ण और उनकी वंदना का महत्व। तो इस प्रकार से इसमें महात्मा में आपको 21 अध्याय मिल रहे हैं, और जिसमें श्रीमद् भागवत सप्ताह और कथा विधि 21 नंबर पे है। फिर प्रथम स्कंद है मंगलाचरण का महत्व यहाँ पे बताया गया है। और प्रथम स्कंद में देखिए अध्यायों की संख्या अगर मैं आपको बताऊं तो 29 अध्याय इसमें दिए गए हैं। तो प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये सब मैंने आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से पहले पढ़ के सुना रखे हैं। उनका लिंक मैं आपको देने का प्रयास करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप वो विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उनको आप पढ़ भी सकते हैं, कथाओं को सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय स्कंद है जिसमें 10 चैप्टर हैं, तृतीय स्कंद में 23 हैं, चतुर्थ में 12 चैप्टर दिए गए हैं, और पांचवा जो स्कंद है इसमें आप देखिएगा 12 अध्याय इसमें भी दिए गए हैं। प्रिंटिंग देखिए कितनी बढ़िया है, काफ़ी बड़े बड़े अक्षर हैं, काफ़ी दूर कैमरा है, लेकिन तब भी आपको उम्मीद है साफ साफ दिखता होगा।
और इस ग्रंथ का वजन काफ़ी है, लगभग 2.5-3 किलो तो आराम से होगा ही होगा। काफ़ी मोटे मोटे अक्षर हैं इसके। सप्तम स्कंद देखिए, इसमें है 16 अध्याय। अष्टम स्कंद की बात की जाए, इसमें 19 अध्याय हैं। नवम स्कंद है, यहाँ पे देखिए मर्यादा पुष्टि से काम विनाश, उसके बाद श्री राम की बाल लीलाएँ हैं, केवट प्रसंग भी है, हनुमान जी का मिलना है, भरत जी का प्रेम भाव है। फिर दसम स्कंद है जो कि पूर्वाद यानी कि पार्ट 1 में है, जिसमें भगवान की लीलाएं हैं। और दसम स्कंद है उत्तराद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण महाराज के विवाह आदि का वर्णन इसमें मिल जाता है। और एकादश स्कंद है यानी कि 11वां स्कंद, जिसमें कि आपको 6 अध्याय यहाँ पे दिए गए हैं। वैराग्य का महत्व है, यदुवंश को ऋषियों का श्राप आ जाता है, श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को उपदेश है। उसके बाद 12वां और अंतिम स्कंद है द्वादश स्कंद, जिसमें कि कलयुग के राजवंश एवं कलयुग के धर्मों का वर्णन है, कलयुग के दोषों से बचने का उपाय है, श्रीमद् भागवत श्रवण के 5 फल हैं, परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव जी की पूजा है और परीक्षित की परम गति हो जाती है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे तो श्रीमद् भागवत जी की आरती है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी है, श्री विष्णु सहस्त्रनामावली भी है, आरतियाँ भजन है, भागवत आरती है, श्री विष्णु जी की भी आरती यहाँ पे दी गई है। और आरती श्री कुंज बिहारी जी की है, आरती श्री कृष्ण भगवान की है, अथ श्री कृष्ण चालीसा भी इसमें दिया गया है। तो विस्तार से हमने विषय सूची जानी। अब देखिए कुछ चित्र हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैक एंड व्हाइट एक चित्र है, और यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया चित्र है। यहाँ पे देखिए मैं पास से आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से बहुत ही दिव्य लीलाएं प्रभु की एक ही चित्र में सुंदर चित्र के साथ यहाँ पे वर्णित हैं। देखिए आप, दिल खुश हो जाएगा आपका इस चित्र को देख के, बहुत ही सुंदर और पूरे पेज पे है चित्र। मुझे इस ग्रंथ में बहुत ही अच्छे लगे। यहाँ पे देखिए कन्हैया जी का सुंदर सा चित्र एक ये है, बहुत ही सुंदर सा दिव्य चित्र यहाँ पे प्रिंट किया गया है। एक ये देखिए भगवान श्री कृष्ण महाराज और दाऊ भैया। यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण महाराज का चक्र सुदर्शन स्वरूप बहुत ही सुंदर दिव्य है। एक ये देखिए गरुड़ महाराज पे भगवान जी बैठे हुए। यहाँ पे गज यानी हाथी जो है यहाँ पे मुसीबत में है, क्योंकि मगरमच्छ ने पैर जकड़ रखा है, भगवान आते हैं बचाने को। यहाँ पे श्री राधा कृष्ण महाराज के सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे भगवान ने एक छल की उंगली पे ही पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया है। बहुत ही सुंदर ये चित्र यहाँ पे मिल जाता है। तो चित्र देखिए सुंदर सुंदर चित्र हैं, फुल पेज पे चित्र दिए गए हैं। और यहाँ से देखिए श्रीमद् भागवत रहस्य प्रारंभ होती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत रहस्य, भागवत का उद्देश्य और उसका महात्मा, इस शीर्षक से ये पहला जो है चैप्टर यहाँ से प्रारंभ होता है। अब आप देखिए कितना साफ साफ आपको दिखता होगा, मोटे मोटे फाउंट हैं। अगर मैं आपके और पास स्क्रीन के ले आऊँ तो आपको और भी स्पष्ट दिखेंगे, लेकिन दूर होने पर भी आपको तब भी काफ़ी अच्छा पढ़ने में आता होगा। पेज की गुणवत्ता की बात किया तो काफ़ी बढ़िया पेज है, मोटा सा पेज है और काफ़ी बढ़िया तरह से इसमें टाइप भी किया गया है। तो पढ़ने में और पेज की गुणवत्ता में कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ त्रुटि है, जैसे कोई अक्षर है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ी मात्राओं का जो है, ये मैंने देखा कि थोड़ा थोड़ा मात्राओं को कहीं ना कहीं पे गड़बड़ी है, तो वो जो है वह टाइपिंग की त्रुटि है। तो थोड़ा टाइपिंग का कहीं ना कहीं पे नाम लिखते हुए तो वो थोड़ा सा जो है आपको देखना पड़ेगा। बाकी पेज की गुणवत्ता काफ़ी बढ़िया है और फॉन्ट का काफ़ी बढ़िया साइज है, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और कुछ स्कंद मैंने पहले ही पढ़ के सुना दिए हैं, उनके लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको विस्तार से देखना है तो उसको देख सकते हैं। बाकी ग्रंथ काफ़ी बढ़िया है, ये आधे से ज़्यादा ये ग्रंथ मैं पढ़ चुका हूँ। तो अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में बिल्कुल कितने पृष्ठ दिए गए हैं। काफ़ी अच्छा ग्रंथ है, काफ़ी मोटे पन्ने हैं इसके। और बिल्कुल चलते हैं लास्ट वाले पृष्ठ की तरफ। लास्ट वाले पृष्ठ से पहले जहाँ पे कथा समाप्त होती है वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे द्वादश स्कंद है, द्वादश स्कंद के बाद आपको आरती मिलती है। तो यहाँ तक तो देखिए श्रीमद् भागवत रहस्य इतने पेजों में समाप्त हो गई, यानी कि 876 पेज पे ये समाप्त हो रही है श्रीमद् भागवत रहस्य। उसके बाद यहाँ पे आरती दी गई है, श्रीमद् भागवत जी की आरती है ये। और उसके बाद श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र यहाँ पे छापा गया है। ये देखिए ये पूरा संस्कृत में है और इसमें श्लोकों की संख्या है 142। इसके बाद है श्री विष्णु सहस्त्र नामावली। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ तक 2 पैराग्राफ हैं हिंदी में, उसके बाद यहाँ से भगवान के नाम स्टार्ट हो जाते हैं। और नामों की संख्या मैं आपको बताऊं तो श्री विष्णु सहस्त्र नामावली जो छापी गई है इस ग्रंथ में, उसमें नामों की संख्या देखते हैं अभी कितने नाम हैं। यहाँ पे आप देखेंगे
तो पूरे के पूरे श्री विष्णु सहस्त्र नामावली में 1000 नाम यहाँ पे प्रिंट किए गए हैं। यहाँ पे 1000 नाम प्रिंट किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आरतियाँ करके लिखा गया है, जिसमें भागवत आरती दी गई है। भागवत आरती के बाद श्री विष्णु जी की आरती है। विष्णु जी की आरती कौन सी है? ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे, ये वाली आरती है। और फिर यहाँ आरती श्री कुंज बिहारी जी की आरती है। आरती श्री कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, ये वाली आरती है। उसके बाद आरती श्री कृष्ण महाराज की है। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे, भक्तन के दुख टारे, पल में दूर करे। और यहाँ पे अथ श्री कृष्ण चालीसा, जो कि आपको देखिए हिंदी अर्थ के साथ भी मिल रहा है। और देखिए ये पूरा श्री कृष्ण भगवान का चालीसा दिया गया है। और जो लास्ट वाला पेज है यहाँ पे प्रश्नों की संख्या है 911। 911 प्रश्न हैं। यहाँ कुछ प्रचार है ग्रंथों का, और ये अंतिम वाला प्रश्न है। तो 911 प्रश्न 550 रुपये में काफ़ी अच्छी टाइपिंग के साथ में मनोज पब्लिकेशन की ओर से मिल जाते हैं। और बहुत ही सुंदर ग्रंथ आज के वीडियो में हमने दर्शन किया है। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज की भागवत है, जो कि श्रीमद् भागवत रहस्य नाम से प्रकाशित होती है। सरल हिंदी भाषा में प्रवचन यहाँ पे महाराज जी के मिल जाते हैं। प्रकाशक हैं मनोज पब्लिकेशन। तो सुंदर ग्रंथ है, चाहो तो एक बार खरीद के पढ़ भी सकते हो। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।